अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई आपका भाई फिर से आ गया। तो भाई देखो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर आई विल बी टेलिंग यू गाइस हाउ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आई मैनेज माय एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई पहले हम जो है कैटेगराइज करेंगे हमारे एक्सपेंसेस। तो मैं आज इस वीडियो में 3 एक्सपेंसेस के बारे में, जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर जो मोस्टली कंपनीज हैं जो कि वुलवर्ड्स, कोल्स, एलडी हो गए, यही 3 मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन एलडी को कोई इतना प्रेफर नहीं करता। वो ऐसे क्योंकि एलडी के पास इतनी वैरायटीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वुलवर्ड्स एंड कोल्स। हाउएवर अगर आप बात करो एक्सपेंसेस की, अगर आप बात करो शॉपिंग की, तो वुलवर्ड्स और कोल्स की जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एलडी। इट्स रिकमेंडेड कि आप एलडी से शॉपिंग करो रेदर देन वुलवर्ड्स या कोल्स से, क्योंकि वुलवर्ड्स और कोल्स पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके घर के खर्चे। घर के खर्चों में क्या आ गया? टूथब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कंडीशनर हो गया, हैंड वॉश हो गया, हैंड वॉश रिफिल हो गया। इन दिस कैटेगरी मैं केमिस्ट वेयर हाउस से चीज़ें लेता हूँ क्योंकि केमिस्ट वेयर हाउस पे ज़्यादा चीप चीज़ें मिलती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल आपके डेस्क चेयर हो गई, ठीक है, आपका लैंप हो गया, पेडिस्टल फैन चाहिए, गर्मी आ रही है फैन चाहिए होता है, कुछ लोगों के रूम में मोस्टली फैंस नहीं होते हैं तो आपको डेस्क फैन भी मिल जाता है। आपको चेयर चाहिए, कोई भी एक्सेसरीज चाहिए जो आपके घर में यूज़ होती हो, तो वो बेसिकली आपको केमार्ट से लेना है और कहीं से नहीं लेना। आपको हर जगह से मिलेंगे लेकिन मोस्टली वो एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इट्स रियली रिकमेंडेड टू यूज़ केमार्ट इन दिस कैटेगरी। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा आपके पैसे खर्च होते हैं वो होते हैं आपके ऑफ कोर्स ट्रैवल में। आप जब यूनिवर्सिटी से आना जाना करते हो, कुछ ग्रॉसरी लेने जा रहे हो, तो आप ट्रेन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। ठीक है, तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेसिकली मोस्टली लोगों को ये बात नहीं पता। इफ़ यू हैव एन ओपल कार्ड की एक पॉलिसी है कि अगर आप $50 मिनिमम स्पेंड करते हो एक वीक के अंदर, फॉर एग्जांपल 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपने ओपल कार्ड में $50 का टॉपअप डलवाया और आप जाके वो खर्च करते हो, तो आपके रेस्ट ऑफ द जितना आपका ट्रैवल है वो फ्री होगा। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इतने मजबूर हो कि आप नहीं कर सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल, तो अब गाड़ी लोगे तो गाड़ी में भी 2 कैटेगरीज आ सकती हैं, या फिर आप ख़रीदो या फिर आप जो है रेंट पे किसी से लो। ख़रीदोगे तो अब याद रखना कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर चीपेस्ट कार आप लोगे तो 3 से 4 हज़ार की कहीं नहीं कहीं वो भी बहुत मसले करेगी, क्योंकि सस्ती गाड़ियाँ मसले करती हैं। अगर आप $3,000-4,000 भी अगर आप स्पेंड करके एक गाड़ी ख़रीदते हो तो उसमें आपको इंश्योरेंस के पैसे जाएंगे, आपका पेट्रोल जाएगा, ठीक है, आपकी उसकी सर्विस जाएगी, रजिस्ट्रेशन के पैसे जाएंगे। हाउएवर अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो जो कि है रेंट पे आपको मिनिमम गाड़ी मिल जाती है 140-150 पर वीक पे, जो मोस्टली जो है जिसमें इंश्योरेंस नहीं होता। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो तो उसमें ऑलमोस्ट 160 तक आपकी गाड़ी पड़ जाती है, 160-170 आपकी गाड़ी पड़ जाती है पर वीक। लेकिन अभी ऑलमोस्ट $2 फ्यूल चल रहा है पर लीटर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिमम आपकी छोटी सी भी हैचबैक गाड़ी है ना, उसमें भी मिनिमम अगर आप फुल टैंक करवा रहे हो तो $60 कहीं नहीं गया। $60 आपके फ्यूल के चले गए, $160-170 आपके गाड़ी के रेंट के जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर इंश्योरेंस अगर है तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपके स्टिल $250 पर वीक जाने ही जाने हैं। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखो। तो इसलिए इट्स मच मोर बेटर इफ़ यू गेट ओपल कार्ड एंड इफ यू जस्ट नीड टू स्पेंड $50, दैट्स ऑल। आपका रेस्ट ऑफ द वीक फ्री होगा। हमारा तीसरा एक्सपेंस आ जाता है हमारा अकोमोडेशन का। आज ऑस्ट्रेलिया में प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो है $180 से लेके ऑलमोस्ट $275-300 तक। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे 3 दोस्त हैं, उन 3 दोस्तों के अलग अलग रूम्स के वो $200 दे रहे हैं। ठीक है, अब $600 हो गए। आप कर ही सकते हो कि उनमें से कोई भी 1-2 दोस्त या तीनों के तीन आप जाओ, आप किसी भी रियल एस्टेट से बात करो, उनसे बोलो कि यू नीड ए हाउस ऑन लीज। उस पर 450 से 500 तक में आपको अच्छे से अच्छा 2 या 3 बेडरूम का आपको घर मिल जाएगा। उसमें आप क्या करोगे, अब उसके प्रोज और कॉन्स में बता देता हूँ। शेयर्ड अकोमोडेशन में क्या होता है, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं देना पड़ता। आप 1 हफ्ते का बोल दो कि भाई 1 हफ्ते में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लीज पे आपकी लीज साइन होती है 6 महीने मिनिमम होती है या 12 महीने होता है। अब उसमें क्या होता है कि आप भाई 6 महीने या 12 महीने जितनी की भी लीज़ आपने साइन की है, आप उस लीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करोगे तो यू विल हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। शेयर्ड अकोमोडेशन में अगर आप $200 पे मिल रहे हो तो $200 में मोस्ट लाइकली आपको रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको इंटरनेट, आपका वाटर बिल, गैस बिल, ये सब इंक्लूडेड होता है
एज कम्पेयर टू अगर आप लीज पे जाते हो तो ये सब आपका अलग से सेपरेट आएगा। अब फिर आप बोलोगे नहीं यार ये तो गलत है, मतलब मैं $200 में सब कुछ दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि वहाँ $400-500 में आपको एक लीज मिल जाती है, तो आपको रेंट भी देना है, इंटरनेट के पैसे भी देने हैं, आपको सारे बिल्स भी देने हैं। तो भाई इसको आप गौर से समझो। अगर आप शेयर अकोमोडेशन में रह रहे हो तो आपके वहाँ पर लैंडलॉर्ड के इशू आता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड के इशू क्या होता है भाई, वो आता है, वो बोलता है भाई इस घर के रूल्स हैं, आप में से ये जो फ्रिज है इसमें से आप यूज़ करोगे, ये हिस्सा आपका है, ये दूसरा वो जो है बांग्लादेश से बंदा आया वो उसका है, ठीक है। इसी तरीके से होता ये है कि भाई आपका 10 बजे लाइट बंद होनी चाहिए, 10 बजे के बाद मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, 10 बजे के बाद लाइट नहीं खोलनी, 9 बजे के बाद आप ये जो स्टोव है, जो चूल्हा है, वो यूज़ नहीं कर सकते। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, आपके रूम में खोल के आ जाते हैं अंदर, चेक कर लेते हैं भाई ये वो क्या पड़ा हुआ है, कुछ कर तो नहीं रहा बंदा, क्योंकि दे हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने जिस बंदे को घर दिया है वो बंदा सही है, ऐसा तो नहीं है रूम में कुछ चीज़ें, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑल दैट। तो आपको पता ही नहीं, आप घर से बाहर हो, वो आपके रूम में आके अंदर देख रहा है सब कुछ एंड ऑल दैट। मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ है, समवन हैज टोल्ड मी कि भाई तुम्हारे रूम में तो ये हुआ था। इट्स हाईली रिकमेंडेड एज अ रेंटल आप लीज लो रेदर देन आप जो है सारे मिलके $600 दे रहे हो। इट्स मच बेटर कि इफ़ यू पे लेस अमाउंट एंड स्टे इन दैट हाउस विद लेस स्ट्रेस। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नाउ ऑल्सो थैंक मी बाय क्लिकिंग ऑन द थैंक्स बटन राइट बिलो दैट वीडियो, और आप मेरे मेंबरशिप भी बन सकते हो, क्योंकि जो स्पेसिफिक मेंबर्स होंगे वही मेरी स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं सिर्फ वो देख सकेंगे, ठीक है। तो यू कैन सब्सक्राइब टू मी एज वेल। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।